मर्द है वो ज्यादती ज्यादती ज्यादती, वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रहे। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए अपना एहतजाज लेके। पर अगर कोई आवाज उठाती है तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है, तो लिहाजा उसको हक है वो तुम पे मारे पीटे जो मर्जी करे। यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर भी नहीं निकलने दी जाती कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ। कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसके मार धार करे, उस पर किसी भी तरह से तशद्दुद का निशान बनाए। आप उसकी मर्जी से उसको जो मर्जी कहें। यहाँ पे एक वाकया हुआ है, कोहिस्तान के अंदर वाकया हुआ है कि वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए, जो वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक लड़के को डांस करता देख रही थी, उसने तालियां बजा दी। ताली बजाने पे उस लड़की का वहाँ पे कत्ल हुआ है। ये यहाँ पे जबर की सूरत हाल है खवातीन के ऊपर। और यहाँ पे औरत मार्च में मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि यहाँ पे, क्योंकि औरत पे होने वाला जुल्म इससे साल का खात्मा नहीं हो सकता। और लेकिन हम नहीं करते ना, हम आते हैं अपने बेसिक से राइट्स मांगने के लिए कि रेप ना करो, मर्डर ना करो, ऑनर किलिंग ना करो। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में यूं तो औरतों की जो स्थिति है बहुत ही बदहाल है। आपने समय समय पर पाकिस्तानी महिलाओं के वीडियोस देखे होंगे जो कि हमेशा कंप्लेन करती हैं कि उनके साथ गलत व्यवहार, घर में बदसलूकी की जाती है और समाज में भी उन्हें गलत निगाह से देखा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तानी महिलाओं ने महिला दिवस के दिन एक मार्च निकाला था जहां पे उन्होंने अपने हक हुकूक के लिए बात की थी। इसमें कुछ महिलाओं के इंटरव्यूज लिए गए हैं जिसे आप वीडियो के अगले पोर्शन में देखेंगे। और महिलाओं को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। इवन अफगानिस्तान में भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बाकायदा पाकिस्तान में महिलाओं को पूरी आजादी अभी तक नहीं मिली है। तो आई विश के मार्च ना करना पड़ता हमें। मैं किसी ऐसी खातून को, किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती जो कभी हैरेस नहीं हुई, जिसके साथ कभी कैट कॉलिंग नहीं हुई, जिसके साथ कभी किसी किस्म की कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई। औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखे तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात है। हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन, हलवा जानलेवा हो गया। और फिर घर जाकर हम वही चीजें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये डबल माइंडेड, ऐसे हिपोक्रेट सोसाइटी में रहेंगे, आपका दिल नहीं करेगा गुस्से से बाहर निकले। बच्ची अगर पैदा होती है तो या तो उसको अल्ट्रासाउंड अगर ऐसे पता चल जाए कि वो बच्ची है तो उसका वहीं पे उसका वो अबॉर्शन करा दिया जाता है, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाता है। और अगर वो पैदा हो जाती है तो अभी भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो मीडिया पे नहीं सामने आते उस तरह से कि उसको जिंदा दफना दिया जाता है। कचरे के ढेरों सामने बच्चियों की लाशें। पाकिस्तान में आई फील लाइक अभी तक पूरी दुनिया में औरत की पोजीशन बहुत बेटर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में समहाउ हमेशा वर्स होती जा रही है। अभी तक पाकिस्तान में रेप केसेस चल रहे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है और पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और फिर ये कुछ प्रोवोकिंग क्वेश्चंस करके लोग इस नीयत से आते हैं कि वो गंदा कंटेंट निकालेंगे, डेफेमेशन की कोशिश करेंगे, लोगों को इन्फ्यूरिएट करके वो फिर उस चीज़ को वो एक बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा के लोगों को खिलाफ करते हैं कि भाई औरत मार्च पे ये हो रहा है, औरत मार्च पे ये हो रहा है। हालांकि यहाँ पे एक बच्ची को स्कूल भेजने की बजाय उसकी शादी कर दी जाती है। छोटे बात है, कितनी गलत बात है। अभी तक हमारे चाइल्ड मैरिजेस के जो लॉज हैं उनको हम इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से। तो आई थिंक ये मार्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन को जो उनके हकूक़ है ना, हकूक़ से मुराद जीने का हक, पढ़ने का हक, सेहत का हक, तालीम का हक, रोज़गार का हक, फैसला साजी का हक, वो सब हकूक़ मिलने चाहिए। और उसी के लिए हम आज याद दहानी के लिए निकले हैं। 8 मार्च बेसिकली मेहनत कश औरतों का आलमी दिन है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की स्थिति महिलाओं की है, वहां पे महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की आजादी नहीं है। लेकिन जो महिलाएं समाज से लड़ झगड़ कर अपने हक हुकूक के लिए आगे बढ़ती हैं, उनको भी कशाकशी की जाती है, उनके साथ
गलत व्यवहार करने की कोशिश की जाती है। अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रही हैं तो इस पुरुष प्रधान समाज में उन्हें गलत दृष्टि से देखा जाता है। तो पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति हमेशा से बदतर रही है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में महिलाओं को एजुकेशन के लिए उतना फोर्स नहीं किया जाता जितना मर्दों को मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर मदरसे में उनको जगह दी जाती है। सनातन धर्म की ब्यूटी देखिए, सनातन धर्म के अंदर महिला को देवी का दर्जा दिया गया है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं के पैरों को धोया जाएगा, उनका पूजन किया जाएगा, उनको कपड़े दान किए जाएंगे। तो इस तरह का जो कल्चर है सिर्फ सनातन में ही आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से कई महिलाएं अभी सनातन धर्म की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में काफी परेशानी का माहौल बना हुआ है। आप महिला दिवस के दिन जिस तरह का महिलाओं ने खुलकर बयानात किया है, आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कीजिएगा। जो औरतें फैक्ट्रियों में काम करती थी, खेतों में काम करती हैं, मिलों में काम करती हैं, अगरचे ये उन मेहनत कश औरतों का दिन है, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ आज उन घरेलू औरतों को भी जो 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हैं घर में। वाकई एक माँ की कोई सैलरी नहीं है, कोई सैलरी नहीं, माँ की कोई छुट्टी नहीं है, बिल्कुल 24 घंटे में कोई लीव नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर पाकिस्तान की बात करें, लाहौर की बात करें, तो एक दिन में 9 रेप केसेस जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और वो केसेस तो आप छोड़ दें जो कि पुलिस स्टेशन तक आते नहीं है। इस दरिंदगी के बारे में आप क्या कहेंगे कि आज भी औरत को अपनी वहशत का निशाना, बच्चों को अपनी वहशत का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? देखें जी, इसका इतनी आसानी से डिफाइन होने वाली बात नहीं है। इसका ताल्लुक आपके मुआशी, समाजी और सियासी निज़ाम से है। जहाँ पे भूख नंग होगी, जहाँ पे रोज़गार नहीं होगा, जहाँ पे लोग अपनी क्या कहते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी बच्चों की तालीम के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, जहाँ पे भूख नंग और बिजली का बिल और आटा लेने के पैसे नहीं होंगे, वहाँ पे ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। आपने अपने प्ले कार्ड पे क्या लिखा है? मैंने अपने प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है कि औरतों का विरासती हक तस्लीम करो, यानी औरतों को जो उसके पेरेंट्स की विरासत में से हिस्सा मिलता है वो दिया जाए, तरका दिया जाए। एक्चुअली कवानीन मौजूद हैं लेकिन अमल दराम नहीं होता। जो हकूक़ हमें मज़ाहिब ने दिए हैं, इवन उन पे समाज अमल नहीं करता, बहन भाई अमल नहीं करते, पेरेंट्स अमल नहीं करते। तो मैं ये समझती हूँ कि इन सारे हकूक़ के हसूल के लिए औरतों को माशी अमल में हिस्सेदारी करनी होगी। आपने अपने प्ले कार्ड पे क्या लिखा है? ये जो नाइंसाफ़ी एक फीमेल होते हुए होती है, उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि औरत पे जुल्म बंद किया जाए। आज सुबह का मेरा आंखों देखा हाल है कि औरत है, अनएजुकेटेड है, अभी इसकी शादी हुई है, फर्स्ट बेबी उसका अबॉर्शन हो गया, सेकंड है। अब हस्बैंड कहता है तू वॉशरूम में भी है तो आवाज़ दी तो एकदम क्यों नहीं आई। मेरा रेंट पे रहता है, वो किराएदार है और वो उस पर इतना जुल्म कर रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ये जो आज तक औरतों को ये मर्द सड़कों पे, गलियों पे, शॉपिंग मॉल में लताड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि शायद इनके घरों में भी माँ बहनें मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये कितना शेमफुल एक्ट है जो इस वक्त लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं वैसे ही इंसान हूँ, जैसे उसमें जान है मुझ में भी जान है। तो ये तशद्दुद का सामना हम कर करके ख़त्म हो चुके हैं। हमारी बेटियां मासूम सिस्कियाँ ले लेके मर जाती हैं, कोई ना कोई वो खुदकशी कर जाती हैं तंग आके। मर्द है वो ज्यादती, वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रह। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए। पाकिस्तान में ख़वातीन को कितने हकूक हैं? पाकिस्तान में हकूक तो बहुत है, लेकिन वो सिर्फ कॉपी या पेपर की हद तक ही हैं। अच्छा, कौन कौन से हकूक नहीं मिलते यहाँ पर औरत को? वो यहाँ पे मिलता हो तो कोई बताओ ना आपको। यहाँ का जो कानून है वो बनाने वाला यहाँ का हुक्मरान तबका है, और यहाँ का कानून जो है हुक्मरान तबके के लिए ही बनता है। यहाँ पे जो भी कानून बनेगा वो हुक्मरान तबके के लिए बनेगा। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई भी एक भी कानून ऐसा जो मेहनत कश तबके के लिए बनता हो। सेवा यहाँ
बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है आप सेफ हैं? यहाँ पे तो देखिए ना, रेप केस होता है, यहाँ पर हरासमेंट के इतने केसेस होते हैं। हमें आज तक अभी इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, मरीन नवाज शरीफ खुद भी एक औरत है, उनके बारे में मैंने तो यही सुना कि अगर वो औरत है तो लिहाजा वो औरत के मसाइल समझती होगी, ठीक है, लेकिन उसकी तकरीरों में हमें तो कोई नजर नहीं आया कि उसने जो अपनी तकरीरें है, जो इलेक्शन कैंपेन है, उसमें किसी भी तकरीर में ये कोई खवातीन के हकूक के हवाले से बात की हो। उसने जो भी बात की है वो बस ये है कि मैं आऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। यहाँ पे हमें जो है बदतरीन जबर करती हुई नजर आती है हुक्मरान तबकी की खवातीन जो हैं। इक्वल राइट्स है वैसे यहाँ पर? आप ये बताइएगा औरतों के लिए कि कहे मर्दों के शाना पे शाना खड़े होकर इजीली काम कर सकती हैं? नहीं, इक्वल राइट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सनफी जबर है, एक खातून जो फैक्ट्री में काम कर रही है, उसको सिर्फ इसलिए कम तनख्वाह दी जाती है कि वो एक औरत है, उसके बजाय पे वहाँ पे मर्द को जो है वो ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में महिलाएं कितनी दुखी हैं, कितना अत्याचार उनके साथ हो रहा है। लगातार आपने इस तरह के बयानात पहले भी सुने हैं। हाल ही का वाकया है जो कि इकरा बाजार लाहौर के अंदर एक लड़की सूट पहनकर चली गई थी और इस सूट को उसने दुबई के किसी मॉल से खरीदा था जिस पे लिखा था हलवा, अरबी भाषा में। हालांकि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं इनको अरबी पढ़नी तो आती है नहीं, बस उस पे भड़क गए सारे जिहादी, उसको बोलने लगे कि कपड़े उतारो, यहाँ पे आपने गुस्ताखे रसूल कर दिया है। और इसके बाद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह से उस महिला को बचते बचाते थाने पहुंचाया और उसके बाद जब उलेमा लोग आए, उन्होंने इस बात की तफ्तीश की कि जो उस पे लिखा था वो किसी भी तरह से गुस्ताखे रसूल की कोई भी वर्डिंग नहीं थी, उस पर सिर्फ हलवा लिखा था अरबी भाषा में। हलवा लिखने पर अरबी भाषा में इतना बवाल हो गया, महिला इस तरह के कपड़े भी नहीं पहन सकती। और उसके बाद उस महिला के जीवन पर क्या असर पड़ेगा ये किसी ने बात नहीं की है। जिस लड़की के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार पाकिस्तान के इकरा बाजार में हुआ, वो लड़की जीवन भर क्या अपना जो करेज है, अपना जो जीने का जज्बा है, उसको फिर से जिंदा कर पाएगी। वहीं पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिजेस का बहुत बड़ा प्रचलन है। पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर अभी तक कोई भी सख्त कानून नहीं बना है। साथ ही साथ कई बार ये भी देखने को मिला है, बच्चा पैदा होने से पहले अल्ट्रासाउंड कर लिया जाता है और ये देखा जाता है कि लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो फिर उसको अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो इस तरह का जो कल्चर है, मर्दाना कल्चर, जिसको हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, जिसमें पुरुष ही पूरा शासन करेगा, लीडर पुरुष रहेगा, ये सब पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ सकता है। हालांकि हिंदुस्तान में भी कुछ न कुछ कमियां आपको कहीं न कहीं बिहार या गांव में देखने को मिलेगा, लेकिन जो आज का यूथ है पढ़ा लिखा है और इस यूथ को पूरी नॉलेज है क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। भारत के लोग कहीं पर भी जाएं, अपना आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। उनको ये नहीं लगता कि हम किसी भी देश में जाएं वहां पे भगवा लहराएं, किसी भी तरह का हम उनके कल्चर को डैमेज करने की कोशिश करें। लेकिन जब भी पाकिस्तानी किसी दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां पे उनके कल्चर को डैमेज करने की बात करते हैं और अपना कल्चर फैलाने की बात करते हैं। तो इस तरह का जिहादाना कल्चर किसी भी देश को मंजूर नहीं है। इसी वजह से हाल में ही यूके ने पाकिस्तान के उन मुल्ला मौलवी, उन कट्टरपंथी लोगों को बैन करने की बात की है जो कि हेट स्पीच में शामिल रहते हैं। इस तरह का जो सख्त कदम है पूरी दुनिया को उठाना चाहिए। वहीं जब पाकिस्तान एजुकेट हो जाएगा, जब उसको समझ आ जाएगी क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। बाकी सियासतदानों नवाज शरीफ के हाथ में है और शहबाज शरीफ के हाथ में है, इमरान खान के हाथ में है, वो अपनी अवाम को किस तरह से अवेयर करते हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।